एक कार्यक्रम में बिहार की लड़की ने कहा था कि हमको क्या सरकार 20-30 रुपए महीने का सैनिटरी पैड के लिए नहीं दे सकती है। और उसके बाद उस आईएएस अफसर ने यह कह दिया कि आज तुम सैनिटरी नैपकिन मांग रही हो, कल कॉन्डम मांगोगी, उसके बाद जीन्स पैंट मांगोगी और मांगों का कोई अंत नहीं होता है। उसके बाद अपडेट आया कि मैडम ने माफी मांग ली है, लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया उससे सरकार की तो पोल खुल ही गई, लेकिन आईएएस मैडम की भी पोल खुल गई। आईएएस मैडम को यह तक पता नहीं था कि बिहार की सरकार कन्या उत्थान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन के पैसे देती है। कितने पैसे देती है वही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इस बात पर सवाल खड़े करेंगे कि आईएएस मैडम को इस बात की जानकारी आखिर क्यों नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार कन्या उत्थान योजना के तहत प्रति वर्ष रुपए दे रही है सैनिटरी पैड के लिए, तो आखिर लड़कियों तक वो पैसा, वो पैड क्यों नहीं पहुंच रहा है। बहरहाल नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल यूनिसेफ और अन्य संगठनों के सौजन्य से सशक्त बेटी और समृद्ध बिहार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। सशक्त बेटी और समृद्ध बिहार के कार्यक्रम में पहुंची थी महिला विकास निगम की प्रबंध निर्देशक हरजोत कौर भामरा। हरजोत कौर भामरा से एक लड़की ने सवाल किया कि मैडम एक बात बताइए कि आखिर सरकार हम लोगों को सैनिटरी पैड के लिए 20-30 रुपए महीने का क्यों नहीं दे सकती है। और उसके बाद मैडम भड़क गई। मैडम ने उस लड़की को पूरा नियम कायदा कानून सिखा दिया। एक वक्त तो मैडम ने उसको कहा कि चलो तुम जाओ, वोट मत करना, तुम पाकिस्तान चली जाओ। लड़कियों ने इस बात का विरोध किया और कहा कि जब हम भारतीय हैं तो पाकिस्तान क्यों जाएंगे। लेकिन उसके बाद इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या बिहार की सरकार लड़कियों को सैनिटरी पैड के लिए पैसे देती है। और उसके बाद जवाब देते हैं खुद तेजस्वी यादव, यानी कि बिहार के नए नवेले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार सरकार पहले से 300 रुपए प्रतिवर्ष सैनिटरी नैपकिन के नाम पर दे रही है। वक्त कार्यक्रम में उस बहादुर बच्ची ने 20-30 रुपए प्रति माह की मांग रखी थी, जबकि सरकार 25 रुपए प्रति माह दे रही है। शायद जागरूकता के अभाव में बच्ची और अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं रही होगी। अब आप समझिए इस खेल को। जब तेजस्वी यादव ने इस बात की जानकारी दी कि बिहार की सरकार लड़कियों को 300 रुपए प्रति वर्ष सैनिटरी पैड के लिए दे रही है, तो सवाल उठता है कि आखिर आईएएस मैडम को यह बात मालूम क्यों नहीं था। उसके बाद यह सवाल उठता है कि चलिए आईएएस मैडम तो उसकी लाभार्थी नहीं है, तो हो सकता है कि उनको मालूम नहीं रहा हो, उनमें जागरूकता की कमी हो, जानकारी की कमी हो। लेकिन क्या उस बच्ची को यह बात मालूम नहीं होना चाहिए था कि बिहार की सरकार उन लोगों के लिए प्रति वर्ष 300 रुपए दे रही है सैनिटरी नैपकिन के नाम पर। और अगर उस बच्ची को यह बात मालूम नहीं था कि बिहार की सरकार सैनिटरी पैड के लिए पैसे दे रही है, तो क्या इस पर सवाल नहीं उठते हैं कि बिहार सरकार जो पैसे का आवंटन करती है वो लड़कियों तक पहुंचता ही नहीं है और वो बिचौलियों के द्वारा खा लिया जाता है। आप समझिए इस बातों को। नीतीश कुमार ने इस बात का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा किया था कि हमने लड़कियों को साइकिल दिया, घर से निकालवाया, उनका नामांकन करवाया, उनको पढ़ने के लिए कहा और उनकी पढ़ाई में दिक्कत ना हो इसके लिए कई सारी योजनाएं चलाई। लेकिन जब कन्या उत्थान योजना के तहत नीतीश कुमार की सरकार प्रति वर्ष पैसे दे रही है सैनिटरी पैड के लिए, तो आखिर वो पैसा जा कहां रहा है। आईएएस अधिकारी को भी ये बात मालूम नहीं था कि कन्या उत्थान योजना के तहत पैसा मिलता है, और उस बच्ची को भी नहीं मालूम था जिसने उन मैडम से सवाल पूछ लिया और आईएएस मैडम भड़क भी गई। बाकी आईएएस मैडम ने माफी तो मांग लिया है, लेकिन सवाल उठता है कि जब कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत कई सारी सुविधाएं लड़कियों को दी जा रही हैं, तो आखिर आईएएस मैडम को वो बात मालूम नहीं काहे था। उसके बाद अगर उनको मालूम नहीं था तो क्या वो जो लाभार्थी पाने वाले लड़कियां हैं उनको इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी। क्या वाकई में जो सरकार कन्या उत्थान योजना के तहत पैसों को भेजती है वो लड़कियों तक पहुंचता ही नहीं है, और अगर नहीं पहुंचता है तो आखिर कौन लोग वो पैसे खा जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट पर में उस आईएएस मैडम के बारे में कुछ नहीं लिखा है। जिस बदतमीज तरीके से उन्होंने लड़की से बात की उसके बारे में उन्होंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है, और उसके बाद इस बात पर भी चर्चा नहीं की गई है कि आखिर उस लड़की को इसके बारे में पता क्यों नहीं था। सरकार विज्ञापन पर अरबों रुपए साल में खर्च करती है, तो क्या सरकार उन सारे लड़कियों तक ये बातों को नहीं पहुंचाती है कि हम कन्या उत्थान योजना के तहत आपके पास 300 रुपए प्रतिवर्ष सैनिटरी पैड के लिए भेजते हैं। और अगर सरकार नहीं पहुंचाती है इन बातों को, तो वो पैसे कहां जा रहे हैं। क्या सिर्फ रिकॉर्ड में दर्ज होकर वो सारे पैसे बिचौलिए के द्वारा खा लिए जाते हैं, या फिर रिकॉर्ड में दर्ज होता भी नहीं है और मालूम ही नहीं चलता कि वो पैसा चला कहां गया।
बहरहाल ये बिहार है जहां कुछ भी हो सकता है। कल हाजीपुर के सदर अस्पताल में कैदी वार्ड में कैदी अपना इलाज कराने गए थे और दूसरे राज्य से लड़कियों को बुलाकर रंगरलिया कर रहे थे। इसके अलावा बिहार में ऐसी कई खबरें आती हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये 300 रुपए वाला बात बिहार सरकार के लिहाज से बहुत छोटी बात है, लेकिन आईएएस मैडम ने माफी तो मांग लिया है, लेकिन लग नहीं रहा है कि उनको इस बात पे थोड़ा भी दुख है कि जो बयान उन्होंने दिया है वो बिल्कुल भी घटिया था। बहरहाल इस खबर को लेकर कोई अपडेट आएगी तो आपको मुतला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।